वेलकम टू पाइनियर स्टडी। हम लोग बात कर रहे हैं पाइनियर क्लासेस प्रैक्टिस मैथ बुक की, जिसमें हम लोग बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ये आपका 7वां अध्याय है। अध्याय थोड़ा आगे पीछे है, परंतु चूँकि ये मार्क्स वाइज है तो चलिए शुरुआत करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। उन चीज़ों को हम यहाँ लिख देते हैं पहले, ताकि थोड़ा रिकॉल हो जाए। देखिए, जो क्षैतिज अक्ष होता है, मतलब जो परा हुआ अक्ष होता है, उसको एक्स अक्ष कहते हैं। ये हो गया आपका एक्स अक्ष। और जो खरा अक्ष होता है उसको हम कहते हैं वाई अक्ष। ऊर्ध्व अक्ष को वाई अक्ष, खरे वाले को ऊर्ध्व कहते हैं। इन दोनों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, जिसको ओरिजिन कहते हैं। ओ 0 इसका निर्देशांक होता है। एक अक्ष के ऊपर की दूरियां जो होती है उसे धनात्मक मानी जाती है, यानी बाई का मान धनात्मक होता है। एक अक्ष के नीचे की जो दूरियां होती है वो ऋणात्मक मानी जाती है, और उसमें बाई का मान ऋणात्मक होता है। बाई अक्ष के दाएं साइड की दूरियां को धनात्मक माना जाता है, और बाई अक्ष के बाएं साइड की दूरियों को ऋणात्मक माना जाता है। इस हिसाब से यहाँ पे 4 टुकड़े हैं, जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। तो पहले चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, और ये आपका हो गया चौथा चतुर्थांश। किसी भी बिंदु को व्यक्त करने के लिए हमें उस बिंदु का एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से दूरियों को व्यक्त करना होता है। एक्स अक्ष के पर के दूरी को भुज कहा जाता है, जिसको हम हमेशा पहले लिखते हैं, और वाई अक्ष के दूरी को कोटि कहा जाता है, जिसे हम हमेशा बाद में लिखते हैं। तो एक्स अक्ष के दूरी को क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष पर के दूरी को भुज कहा जाता है, और वाई अक्ष के दूरी को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। इसे हम एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक कह सकते हैं। दोनों, ये प्रथम चतुर्थांश में एक्स का मान भी धनात्मक और वाई का मान भी धनात्मक होता है, जबकि दूसरे चतुर्थांश में एक्स का मान ऋणात्मक यानी भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक होता है। जबकि तीसरे चतुर्थांश में एक्स का मान ऋणात्मक और वाई का मान भी ऋणात्मक होता है, जबकि चौथे चतुर्थांश में एक्स का मान धनात्मक और वाई का मान ऋणात्मक होता है। तथा जब अक्ष की बात करेंगे तो एक्स अक्ष पर या एक्स अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो वाई बराबर 0, यानी एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। तथा वाई अक्ष पर का कोई भी बिंदु जो होगा उसका एक्स निर्देशांक 0 होगा। अगर ऊपर का है तो 0 वाई होगा, नीचे का है तो 0 माइनस वाई होगा। एक्स अक्ष पर का है तो दाएं साइड का बिंदु है, उसका निर्देशांक एक्स धनात्मक और 0 होगा, चूंकि वाई का मान 0 होता है, और बाएं साइड का है तो एक्स ऋणात्मक और 0 होगा। तो इतना तो आपको प्रदर्शित करने आना चाहिए, पहचानने आना चाहिए। दूसरा कंडीशन आपको आता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को दूरी सूत्र से ज्ञात करते हैं, जिसके लिए हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर जैसे फार्मूला का प्रयोग करते हैं। जब मूल बिंदु से दूरी होता है तो मूल बिंदु से दूरी बराबर हम यूज करते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। दूसरा सूत्र होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र हम सामान्य तौर पे इस्तेमाल करते हैं जब किसी एक रेखा को कोई एक बिंदु विभाजित करता है तो और उसका निर्देशांक ज्ञात करना होता है, और इसको जो विभाजित करता है m/n में करेगा, तो इसके x बराबर होगा m, यहाँ पे पहले वाले का x1 y1 और दूसरे वाले का x2 y2 कर लेते हैं। तो m x बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, और y बराबर हो जाएगा m/2 प्लस n/1 बट्टा m प्लस n।
तो ये है आपका विभाजन सूत्र। अगर m और n का मान बराबर होगा तो ये जो बीच का बिंदु है, अगर ये a बिंदु है, ये b बिंदु है और ये c बिंदु है, तो ये बीच का बिंदु मध्य बिंदु कहलाएगा। और वहाँ पे हम m n का मान बराबर होने के कारण m अनुपात n 1:1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में 1:1 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। तो ये हमारा मध्य बिंदु बराबर सूत्र हो गया। तीसरा फार्मूला इसमें आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ए बी सी 3 दिया हुआ है, मतलब तीनों बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल सूत्र 1/2 मोड। मोड वो ब्रैकेट है जो अंदर में अगर माइनस में भी आएगा तो उसको किस में कर देगा, उसको कर देगा प्लस में कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1। अब इसके लिए आपको 1 2 3 वाला सिस्टम इस्तेमाल करना है, 1 2 3 और फिर 3 से कहाँ आ जाएगा 1। तो देखिए यहाँ 1 हो गया तो y2 - y3 प्लस x2। अब क्या हो जाएगा, 2 के बाद कौन 3, तो y3 - y1 अब प्लस x3। अब 3 के बाद कौन 1, तो y1 - y2 और मोड 1। तो ये हो जाएगा। किसी भी संरेख, अगर 3 बिंदु संरेख हो, एक ही रेखा पे हो, तो संरेख बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, संरेख बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है 0। तो ये आपको इतना सूत्र याद रखना है, किस लिए, 10th के निर्देशांक बनाने के लिए। ठीक है, आगे तो चलिए अब हम एक एक क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी जगह पे पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे तो पहला है क्वेश्चन यहाँ पे, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अभी अभी बताए हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। और मूल बिंदु कौन सा बिंदु होता है, मूल बिंदु कौन सा बिंदु होता है, ये x अक्ष और y अक्ष का कटान बिंदु होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला कहता है कि x अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से, मतलब x अक्ष पे स्थित है, हमने पहले भी बताए हैं कि अगर x अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो उसका y का मान तो 0 होगा और x का मान चूंकि 4 इकाई दूरी पर है। ठीक है, तो 4 इकाई के लिए हम 4 लिखेंगे तो इसका क्या मान हो जाएगा 4 0 हो जाएगा और इसका सही ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, चूंकि ये y अक्ष है, ये इधर 4 दूरी पे है। ठीक है, नेक्स्ट अगला कहता है, ये दूरी सूत्र ही डायरेक्ट पूछ रहा है, तो a और b के बीच की दूरी क्या होगी, a और b के बीच की दूरी हमारा क्या हो जाएगा x1। देखिए चाहे x1 में से x2 घटाएं या x2 में से x1 घटाएं। ठीक है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y2 का y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही। अगला कहता है इसके बीच की दूरी, देखिए ये मूल बिंदु ही है और मूल बिंदु की दूरी बराबर हमने क्या बोला था, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 8 64 और 6 6 का 36, 36 से 64 100, 100 का कितना हो गया 10, इसलिए इसका सही जवाब हो गया हमारा कितना 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, कहता है इसका मध्य बिंदु का अभी सूत्र बताए थे हम। ठीक, मध्य बिंदु बराबर x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो गया, ये पहला वाला आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या कहता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो फार्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, क्या होता है मध्य बिंदु बराबर, तो x बराबर हो जाता है x1 + x2। तो x1 हो गया ये, y1 ये, x2 ये 3 और y2 4। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 + 3 बटा 2 यानी 3 1 4 बटा 2 यानी 2। तो आगे किस में 2 लिखा हुआ है, केवल इसमें है, यही वाला होने की 4 2 6 6 बटा 2। तो यही वाला हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, बिंदु A 2 3 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला बात है, ये जो x अक्ष पे है तो इधर दूर जाएगा और ये इधर y का मान 3 है तो इधर 3 जाएगा।
ठीक है। तो ये 3 पे है, ये 2 पे है। अब कह रहा है बाई अक्ष से दूरी कौन होगा। देखिए जो बाई अक्ष से दूरी है वो वास्तव में, ये बाई अक्ष है, ये लंबा खड़ा वाला, ठीक है। तो बाई अक्ष से जो दूरी है वो वास्तव में x का मान है, क्योंकि ये दूरी आपका बाई अक्ष से दूरी है। तो कितना हो जाएगा 2। तो बाई अक्ष से दूरी जो होता है वो x का मान होता है, और जो x अक्ष से दूरी होता है वो बाई का मान होता है। आगे अगला कहता है इसके बीच की दूरी क्या होगी। अभी अभी हमने दूरी सूत्र का बात किए थे, तो यहाँ पे क्या हो गया x1 y1 x2 y2। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर √ x1 माइनस x2, ठीक है। तो x1 माइनस x2 मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस कि ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 हो गया, और 6 में से 2 गया तो कितना 4, तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर, चूंकि 0 तो जुट के कुछ होगा ही नहीं, तो 4 4 16 भी कर सकते हैं, और 16 का क्या आ गया 4। तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा 4 होगा, ठीक है। और दूरी चूंकि हमेशा धनात्मक में होता है, ऐसे इसको +-4, परंतु -4 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे +4 लेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है बताइए ये किस चतुर्थांश में होगा। देखिए दोनों ऋणात्मक है, तो दोनों ऋणात्मक किस में होता है, तृतीय चतुर्थांश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0,7 और -7 0 के बीच की दूरी। तो दूरी के लिए हम क्या करेंगे x1 y1 x2 y2, और अगर इसको a मान लिए, ये b मान लिए, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा √0 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 0 का होल स्क्वायर। 0 में से 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा -7, तो -7 का होल स्क्वायर, और 7 में से 0 घटेगा तो 7 होगा। -7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 कितना हो गया, और ऐसे ये -7 था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये ऐसे भी, ठीक। तो बात वही आएगा 98। अब 98 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको अथी कर देते हैं। 98 को हम नहीं लिख सकते हैं कितना, जैसे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 49, 49 का निकल गया 7, तो 7 बाहर और √2 अंदर, तो 7√2 हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि P2 3 x अक्ष से दूरी। अभी अभी आपको बताए थे कि जो x अक्ष से दूरी पूछेगा तो वो y का मान होगा, और अगर y अक्ष से दूरी पूछेगा तो वो x का मान होगा, क्योंकि जो x अक्ष पे जो दूरी जाता है वो वास्तव में y अक्ष से दूरी बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, मतलब y अक्ष से ये दूरी कितना है 1, ये दूरी कितना हो गया y अक्ष से, तो ये तो x का मान है ना। परंतु वही उसी प्रकार से जो x अक्ष से दूरी होगा वो y का मान होगा, तो x अक्ष से दूरी जो y का मान कितना 3, इसलिए सही जवाब हमारा क्या होगा 3। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि x अक्ष से दूरी y का मान और y अक्ष से दूरी x का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है। हमने क्या बोला था y अक्ष पर x 0 और x अक्ष पर y 0, तो इसका x निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान को पूर्ति करने वाला प्रश्न है। चलिए, एक वृत्त के व्यास, पहले ये समझ लीजिए वृत्त का व्यास क्या होता है। वृत्त क्या होता है, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पे खींचे गए घेरे को क्या बोलते हैं वृत्त बोलते हैं, और इस जो ये दूरी है इसको त्रिज्या बोलते हैं। और ठीक इसको होते हुए दूसरी तरफ लेके जाएं तो इसको व्यास बोलते हैं, यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगनी दूरी होती है। अब चलिए देखते हैं, मतलब ये जो केंद्र है इसको जो केंद्र बोलते हैं ये मध्य में होता है। अब क्या कह रहा है, व्यास के सिरों का निर्देशांक कितना है -3 और 3 - 4, तो ये मतलब इसका हमको क्या निकालना है मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु बराबर तो हम लोग जानते हैं ना कि क्या होता है सूत्र, x1 y1 x2 y2, और मध्य बिंदु मतलब x y का मान निकालना है तो मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है क्या x1 + x2, मतलब -3 + 3/2 कितना हो गया 0/2 मतलब 0, तो x का मान तो 0 हो गया। y का मान देखते हैं तो 4 ± 4
बट्टा 2, तो 4 और 4 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 4 तो 0, 0 बट्टा 2 तो 0 0, यानी इसका निर्देशांक क्या आएगा, 0 0 आएगा। ठीक है, आगे 4 5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? बहुत आसान है, चूंकि दोनों धनात्मक है इसलिए ये किस में होगा, प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि एक बिंदु बाई निर्देशांक 0 है, देखिए बाई निर्देशांक जब 0 होता है तो वो एक्स अक्ष पे होता है, और एक्स निर्देशांक 0 होता है तो वो बाई अक्ष पे होता है। ठीक है, एक्स निर्देशांक अगर 0 होगा तो वो किस अक्ष पे होगा, बाई अक्ष पे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है -4 और -5 किस चतुर्थांश में होगा, ये बताना है आपको। किस चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस और तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। देखिए सबसे पहले एगो दिख गया मूल बिंदु का निर्देशांक, वो होता है 0 0। एक कह रहा है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो एक्स अक्ष पे बाई 0, इसका मतलब इसका ये हो गया। बाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो इसका x 0 हो जाएगा। -3 और -4, तो x का मान प्लस में और ये हो जाएगा चतुर्थांश में। अगला एक बच गया, x बाई का मूल बिंदु से दूरी, तो ये होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो क्या कह रहा है, एक बिंदु मूल बिंदु से दूरी बराबर √x स्क्वायर, x का मान 3 और y का मान 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25, 25 का मान 5, इसलिए इसका सही जवाब होगा 5। अगला कहता है ए और बी, ए का निर्देशांक -1 2 और बी का निर्देशांक 3 -4 को मिलाने वाले रेखा का क्या निकालना है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु बराबर फार्मूला तो जानते हैं हम लोग, क्या होता है x1 + x2 बटा 2, तो उस हिसाब से हमारा ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो हमारा क्या हो जाएगा -1 + 3 बटा 2, -1 और +3 कितना हो गया 2, 2 बटा 2 कितना 1, तो एगो तो x का मान आ गया 1। ठीक है, x का मान कितना आ गया 1, और अब देखते हैं y का मान, तो y1 + y2 यानी 2 ± 4 बटा 2, ये कितना हो जाएगा -2 और -2 बटा 2 मतलब -1, तो इसका सही जवाब हो गया -1, यानी 1 - 1। अगला कहता है बिंदु 3 4 और 2 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी सूत्र लगाएंगे ना, तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3 मतलब x1 - x2 कर रहे हैं, y1 - y2 कर रहे हैं, y1 - y2। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा -3 और -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया -3 - 2 -5 का होल स्क्वायर, अब प्लस 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 55 25 और प्लस 1 25 1 26, तो इसका सही जवाब होगा √26। अगला कहता है मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु से दूरी बराबर तो हम लोग जानते हैं ना कि √x का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और स्क्वायर जब रहता है माइनस का तो पलसे में आता है, तो 3 3 9 और 4 4 16, 16 9 25, 25 का 5, तो इसका सही जवाब कितना होगा 5। ठीक है, अगला क्या कहता है बिंदु A 1 2 और B 2 3 4 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु बराबर फार्मूला जानते हैं, x1 + x2 मतलब 1 + 3 बटा 2, 3 1 4, 4 बटा 2 कितना हो गया 2, यानी x का मान तो आ गया 2, y का मान 2 और 4 कितना 2 + 4 बटा 2, 4 2 6 बटा 2 कितना 3, तो हमारा मध्य बिंदु कितना हो गया 2 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा सारे के सारे क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है सत्य और असत्य बताइए। कहता है बाई अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई दूरी पर स्थित निर्देशांक 10 और 0 होगा। देखिए बाई अक्ष पर बोल रहा है,
है ना। तो बाई अक्ष पर x 0 होता है, यहाँ पे तो उल्टा दे दिया, बाई को ही 0 कर दिया, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। कहता है P बिंदु मूल बिंदु से दूरी x स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा, बिल्कुल सत्य कह रहा है ये, ठीक है, ये क्या है, सत्य कह रहा है। कहता है बाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 बाई के रूप में होता है, तो बाई अक्ष पर स्थित रहेगा तो 0 बाई, बिल्कुल ये सत्य कह रहा है। कहता है बिंदु 1 और 5 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, ये भी सत्य कह रहा है। कह रहा है मूल बिंदु से दूरी इसका x स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा, ये भी सत्य कह रहा है कि क्योंकि यही होता है, और मूल बिंदु का निर्देशांक ये भी सत्य कह रहा है क्योंकि 0 0 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है 0 0 और 36 5 के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए ये मूल बिंदु ही है, इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, परंतु ये लिखा नहीं गया है तो थोड़ा सा हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो ए बी बराबर दूरी सूत्र लगाएंगे तो रूट अंडर 0 माइनस 36 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 36 का स्क्वायर और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, चूँकि 0 में से जब घटेगा तो इतना आएगा, 36 का स्क्वायर कितना 1296 और प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6 5 11 के 1, बाकी 1 और 9 2 11 के 11 1 12 के 2, बाकी 1 और 12 1 13। अब 1321 किसका आता है पता नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये हमारा x1 y1 x2 y2, तो a b निकालना है मतलब, तो क्या हो जाएगा a b बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा -5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 कर दिए, अब प्लस ये जो फार्मूला वाला है y1 मतलब 7 और -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए -5 ये माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, तो -5 और प्लस 1 कितना हो गया -4, तो -4 का स्क्वायर और 7 में से 3 गया तो ये कितना 4 का स्क्वायर, 4 चौ 16 और 4 चौ 16 16 16 16 16 32, ठीक है 16 16 32, ठीक है। या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 16, तो 16 का निकल गया 4 और 2 रह गया अंदर, तो 4 रूट 2 हमारा हो गया क्या आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है तो आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वृत्त के केंद्र से निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसका, वृत्त के केंद्र का, जिसके ये व्यास लिखा हुआ है यहाँ पे, व्यास का निर्देशांक इतना इतना है। अभी अभी ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन था, जैसे ये हो गया, अब ये व्यास इधर हो गया, इसका केंद्र तो मध्य बिंदु होता है, तो इसका मतलब मध्य बिंदु निकालना है, और ये चीज़ क्या हो गया हमारा -3 4 -3 और 4, ठीक है। और इधर b कितना हो गया -5 और 6। अब इसका मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर x1 y1 x2 y2, तो हमारा क्या हो जाएगा x का मतलब केंद्र का निर्देशांक x निकालेंगे तो -3 अब प्लस -5 अब बट्टा 2, कितना 5 3 8, तो -8/2 मतलब कितना हो गया -4। वैसे ही y बराबर निकालेंगे तो कितना 4 + 6/2 6 4 10/2 कितना 5, यानी केंद्र का निर्देशांक हमारा कितना हो गया, वो हो गया -4 और 5। अगला क्वेश्चन, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, इस बार उल्टा दे दिया है, केंद्र दे दिया है आपको, ठीक है, क्या दे दिया है
केंद्र दे दिया है। तो पहले इसको पिक्टोरियल समझते हैं। पिक्टोरियल का मतलब एक वृत्त पार लेते हैं, ठीक है, एक वृत्त ड्रॉ कर लिए। अब इसका एक व्यास बना देते हैं, ठीक है, इसका एक क्या कर लेते हैं, व्यास बना देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ से इधर की ओर एक व्यास गया, ठीक है, इसका व्यास गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है ये हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब जिसका केंद्र दे दिया है ये मतलब मध्य बिंदु दे दिया है 2 - 3। बी का निर्देशांक दे दिया है, एक तरफ बी हो गया 1 4, तो ए का निर्देशांक पूछ रहा है। ए का मान लेते हैं x1 और y1। तो यहाँ पे ये मध्य बिंदु का मान दे दिया है, यानी x और y का मान दे दिया है। तो मध्य बिंदु के फार्मूले से हम जानते हैं x बराबर क्या, x1 + x2/2। x का मान दिए हुए कितना 2 बराबर x1 का मान पता नहीं तो x1 लिख दिए, प्लस x2 का मान पता है कितना, x2 का मान 1 बट्टा 2, 2 दूनी 4, तो x1 + 1। अब ये इधर आएगा तो x1 का मान कितना हो जाएगा, घट जाएगा ना, तो 3। तो x1 का मान कितना आ गया 3। y के लिए क्या करेंगे, y बराबर हम लोग को पता है x1 + y1 + y2/2। y का मान कितना दिए हुए -3, तो -3 हो गया। y1 का मान पता नहीं है, y2 का मान पता है कितना 4/2, ये 3 दूनी 6, y + 4 इधर आ गया तो माइनस में आएगा ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा -10, ठीक है, चूँकि ये भी माइनस में आएगा और जुट जाएगा तो -10। तो इसका मतलब इसका y का मान आ गया -10, और यही तो पूछ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से मध्य बिंदु से ही बना सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में ही छुपा हुआ रहता है आंसर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में एक संबंध मतलब एक समीकरण ज्ञात करना है ताकि x y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो। देखिए अगर हम ये इस x y बिंदु को P मान लेते हैं, इस पहले बिंदु को A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, तो कह रहा है एक्स वाई बिंदु जो है इतना इतना से समदूरस्थ हो, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए बराबर पी बी हो, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी सूत्र लगाएंगे, तो पी ए बराबर पी बी है तो इसका स्क्वायर भी बराबर होगा, और इसका स्क्वायर चूंकि पी ए का मान मतलब इसका दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। अब इसका मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पी ए मतलब 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा √(-3 - x का होल स्क्वायर और प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो खत्म हो गया, तो ये कितना बच गया 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर -3 और -x का होल स्क्वायर और प्लस ये कितना बच गया 4 - y का होल स्क्वायर। अब इसको a - b के होल स्क्वायर पे सबको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 6 छक्का 36 प्लस y स्क्वायर और 6 दूनी 12, तो 12y। ये पट्टी देख लेते हैं। देखिए जब ये माइनस रहता है ना तो ये माइनस को कॉमन लेके दोनों को प्लस ही समझ के हम कर सकते हैं। तो 3 तिया 9 x स्क्वायर अब प्लस 3 दूनी 6x अब प्लस 4 चौ 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y। अब देखिए जो कटता है उसको काटिए, 9 से 9 कट गया, ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ठीक है, मतलब जो दोनों तरफ अलग अलग कटेगा ना तो वो सेम साइन में कटेगा। अब देखिए ये 6x इधर है, इधर कितना है y स्क्वायर से y स्क्वायर निपट गया, ठीक है। अब सबको एक साइड कर देते हैं तो ये 6x उधर जाके क्या हो जाएगा 6x 12x, ठीक है, और ये -12y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस ये घट जाएगा ना 8y, तो क्या हो जाएगा 4y और बराबर ये 36 ही पट्टी है, ये पट्टी 16 ले आते हैं तो 36 में से 16 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। अब चाहें तो 4 कॉमा ले सकते हैं, ठीक है, तो 4 कॉमा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस y
अब बराबर कितना 20, 5 20। तो हमारा इक्वेशन आ गया 3x प्लस वाई बराबर 5 और यही संबंध हमारा आंसर हो गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछने की गुंजाइश रहती है। कहता है कोई एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक x y है, ठीक है, और कोई दो बिंदु और दिया हुआ है जिससे ये P जो है ये समान दूरी पर है, ठीक है। जैसे A का निर्देशांक दिया हुआ है 3, 6 और B का निर्देशांक दिया हुआ है -3 और 4। तो देखिए जब समान दूरी पे है तो ये वाला दूरी PA हो गया और ये वाला दूरी PB हो गया, ठीक है। तो PA और PB दोनों बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि समदूरस्थ है। तो वही चीज़ हमने क्या लिख दिया, PA बराबर PB। स्क्वायर हम इसलिए किए क्योंकि जैसे इसका स्क्वायर भी बराबर होगा, कोई अगर संख्या बराबर है तो स्क्वायर, ताकि रूट को गायब कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये हम PA बराबर ये रूट वाला लिख सकते हैं और PB बराबर ये लिख सकते हैं, वहीं वाला यूज कर लिए। ये हमारा x1/1 और ये x2/2 दोनों जगह पे दूरी सूत्र यूज कर लिए। और दूरी सूत्र यूज करने के बाद स्क्वायर कर दिए तो रूट खत्म हो गया, और उसके बाद चूंकि रूट खत्म हो गया स्क्वायर से, तो हमारा जो ये बचा हुआ था फार्मूला वाला सब अंदर वाला वो सब लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर लगाए, फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर लगाए, यहाँ पे भी हम वहीं लगाए हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, परंतु माइनस जब कॉमन ले लेते हैं, दोनों माइनस में रहता है तो प्लस की तरह व्यवहार करता है। क्योंकि माइनस जब बाहर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा, तो ये प्लस, तो इसको हम कह सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर लगाए, और फिर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर लगाए। दोनों तरफ जो सेम था तो एक पट्टी आता तो वो माइनस में हो जाता, तो घट जाता, खत्म हो जाता, तो उसको पहले ही काट दिए दोनों तरफ। और जो मतलब x/4 वाला जो था उसको एक साइड लेके चल गए, और जो अचर वाला था उसको एक साइड लेके चल गए, ठीक है। तो ये 6x उधर गया, ये माइनस में है तो उधर जाके कौची हो गया 6x प्लस, तो 12x हो गया, और ये -12 है तो उधर जाके +12 होगा, और ये -8 हो, ठीक है। तो 12 में से 8 गया तो 4 हो गया, ठीक है, प्लस में बच गया, और ये 16 इधर आया तो 20 हो गया। अब देखें कि इन तीनों में कॉमन चीज़ है कौन, 4, तो 4 को कॉमन लेके काट दिए और इसके साथ हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक उसी प्रकार का एक क्वेश्चन और आया है, बस इसमें थोड़ा सा और आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। कहता है बाई अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए वो पहले ही बाई अक्ष पर बिंदु है जो इतना इतना से समदूरस्थ है, और हमें पता है कि बाई अक्ष पर का कोई भी बिंदु होगा, मान लेते हैं वो बिंदु क्या है, P है। तो P जो बाई अक्ष पे बिंदु होगा उसका x निर्देशांक 0 होगा और बाई निर्देशांक कुछ होगा, तो हमको बाई का मान निकालना रहेगा। अब A इधर दिया हुआ है, मान लेते हैं कितना 6, 5, और क्या कह रहा है B कहीं और दिया हुआ है, ठीक है। B ये कितना दिया हुआ है -4, 3, परंतु ये वाला और ये वाला दूरी बराबर है, इसका मतलब PA बराबर क्या हो गया PB। दूरी सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे देखो इसको हम मान लेते हैं x1/1, x2/2, ये x3/3, इस तरीके से कुछ मान लेते हैं। तो सिंपल दूरी सूत्र लगाएंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, रूट x1 माइनस x2, तो कितना हो गया 0 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस फार्मूला में होता है, +4 का होल स्क्वायर प्लस बाई -3 का होल स्क्वायर, बाई -3 का बराबर PB। अच्छा ये PB ही निकाल दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, PB इधर लिख देते हैं, इधर A लिख देते हैं। चल यहाँ पे निकालेंगे तो 0 माइनस क्या हो जाएगा 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और 0 में से 6 घटाए हैं तो बाई में से 5 घटाएंगे, प्लस बाई -5 का होल स्क्वायर, क्योंकि x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो। अब देखो दोनों तरफ रूट है, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं ताकि रूट हट जाए। दोनों तरफ एक ही काम कर सकते हैं, तो रूट से अब हट जाएगा, ये बच जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना 16। अब ये बच जाएगा कितना बाई -3 का स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, और -2ab तो 3 दूनी 6 बाई, इधर हो गया 6 छका
36 अब प्लस बाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस 25 अब माइनस 5 दूनी 10 बाई। अब देखो कि कहीं कहीं कटता है, हाँ बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब देखते हैं ये कितना था 6 बाई और इधर कितना है 10 बाई, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 4 बाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना है 9 और 16, 16 9 16 9 25, ठीक है। तो ऊपटी जाएगा तब माइनस 25 हो गया, पहले से है 36 और पहले से ये था परी कितना है ये 25, तो 25 से 25 कट गया तो 4 बाई बराबर 36, तो बाई बराबर कितना 36/4 मतलब 9, तो बाई का मान कितना आ गया 9। तो चूंकि यहाँ पे वो बिंदु कितना हो जाएगा, तो बाई अक्ष का वह बिंदु हो जाएगा 0 9, ठीक है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये विभाजन सूत्र पे है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। कहता उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 5 और -5 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को कितने 3:5 में। तो पहले इसको पिक्टोरियल समझते हैं। एक रेखाखंड है, ठीक है, और इस रेखाखंड का एक निर्देशांक को मान लेते हैं a 2 और 5 है, और दूसरे निर्देशांक को मान लेते हैं b जो कितना है -5 और -2 है। इस पे कोई बिंदु है, हमें पता नहीं कहाँ है, परंतु यहाँ है, जो का एक तरफ 3 हिस्सा है, एक तरफ 4 हिस्सा है। इस बिंदु को अगर P मान लेते हैं तो इसी P का हमको x और y यानी विभाजन बिंदु का निकालना है। तो यहाँ पे विभाजन सूत्र ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2 mn। ये ऐसे अगर लिख देते हैं तो साफ साफ पता चलने लगता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, विभाजन सूत्र से हम क्या लिखेंगे, x बराबर सीधे सीधे हम जानते हैं mx2 + nx1 बट्टा m + n। सबका मान रख दो, m का मान 3 3 गुने -5 प्लस 4 गुने 2 बट्टा 3 + 4 5 दिया -15 + 4 दूनी 8 बट्टा 7। ये कितना हो गया -7/7 कट गया तो कितना -1, यानी इसका x का मान क्या हो गया -1। y बराबर क्या हो जाता है विभाजन सूत्र से m/2 + n/1 बट्टा कितना m + n। m/, मतलब 3 गुने -2 प्लस 4 गुने 5 बट्टा 4 3, मतलब 3 + 4 हो जाएगा, कितना हो गया 3 दूनी -6 और 5 20 और 7, तो कितना हो गया 14/7 7 दूनी 14, तो y का मान कितना हो गया 2। यही चीज़ निकालना था, ठीक है, निकल जाएगा। आगे ये आपका 11 नंबर था, 12 नंबर हो गया, 13 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले समझना है कि कौन सा चीज़ हम लगाएंगे। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। देखिए x अक्ष से अनुपात ज्ञात करना है, कभी भी याद रखें अनुपात ज्ञात करना हो ना तो अनुपात को आप k/1 मानिएगा। जब भी अनुपात ज्ञात करना हो क्या मानेंगे k/1, ठीक है। आप कुछ भी परंतु एक ही चर मानिएगा, ऐसा नहीं कि m/n मान लेंगे फिर फंस जाइएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x अक्ष विभाजित करता है, तो अगर x अक्ष किसी रेखा को, जैसे रेखा मान लेते हैं इधर है जो कि एक क्या है a जो बिंदु है 1 - 5 है और b जो बिंदु है वो कितना है -4 5 है। ये x अक्ष है जो विभाजित करता है। अगर x अक्ष विभाजित करता है तो y का x का मान चाहे जो हो, y का मान क्या आएगा 0 आएगा। तो हमें इसका मान नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है ये टुकड़े का अनुपातिक मान क्या होगा। तो याद रखें जो मान 0 है, जो मान दिया हुआ रहेगा उसी से हम निकालेंगे। तो चूंकि y 0 है ना, इसलिए y वाला सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र से y बराबर क्या होता है m/2 + n/1 बट्टा m + n। y का मान कितना हो गया, ये y का मान हो गया 0। m का मान k/1 माने हैं तो k गुना y का मान कितना -5, ठीक है, प्लस
इधर 1 गुना कितना 5, 1 गुना 5 अब बट्टा k प्लस 1, चूँकि k अनुपात 1 माने हैं तो m के जगह पे k हो गया, अब n के जगह पे 1 हो गया। अब ये जाके गुना होगा 0 से तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 बराबर क्या हो गया -5k अब +5, ये +5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -5 के बराबर कितना -5, और तो ये कट जाएगा तो k बराबर कितना हो गया 1, तो k बटा 1 बराबर क्या हो गया 1/1, यानी ये मध्य बिंदु है। चूँकि k का मान ये है तो अनुपात बराबर हो जाएगा, अनुपात जो है वो 1:1 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि बिंदु ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज के निर्देशांक हैं तो एक्स वाई के, यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हाल फिलहाल में बहुत बार दिया जा रहा है। इसको दूरी सूत्र से नहीं बल्कि मध्य बिंदु सूत्र से बनाते हैं। ये ऐसे बनाते हैं, कैसे देखिए, समानांतर चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी यानी गुण होता है। वो गुण क्या है कि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब मध्य में होते हैं। अब जब विकर्ण होते हैं समद्विभाजित करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया। a का निर्देशांक दिया हुआ है कितना -2 -1, b का निर्देशांक दिया है 1 0, c का निर्देशांक कितना दिया है x 3 और d का निर्देशांक कितना दिया है कितना 1 और 22। अब देखिए, अगर हम कोई एक तरीके से इसका विकर्ण का मध्य बिंदु मतलब विकर्ण का कटान बिंदु निकाल दें तो ये हम P मान लेते हैं कि ये P बिंदु पे काट रहा है, तो P का x बराबर क्या हो जाएगा, मतलब P का x और y निकाल रहे हैं तो देखिए ये इधर से क्या हो जाएगा, ये जो मध्य बिंदु P का निर्देशांक जो x होगा और ये y जो होगा तो यहाँ से तो नहीं निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं इधर से और x निकाल सकते हैं इधर से। तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 1 + 1/2, ठीक है, और y हो जाएगा -1 + 3/2। ये क्या हो जाएगा 1 1 2/2 और ये हो जाएगा 2/2, मतलब ये 1 1 आ गया। अब ये पता चल गया 1 1 है तो हमको मध्य बिंदु सूत्र लगाना है। चूँकि ये इधर से भी मध्य बिंदु पे है ना ये, तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि 1 बराबर, ठीक है, y + 0/2, तो y बराबर हो गया 2, तो y का मान निकल गया। वैसे ही इधर से अगर निकालेंगे तो ये भी तो 1 है, तो इसका मतलब है कि 1 बराबर हो जाएगा x + -2/2, तो ये 2 गुना हो गया x अब -2, ये उधर जाएगा तो x बराबर 4, यानी x का मान 2 और y का मान x का मान 4 और y का मान 2 आया। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ गृह कार्य दिए गए हैं कि खुद से आप क्या कीजिए, इन चीज़ों का प्रैक्टिस कीजिए और निर्देशांक में आप फुल में फुल मार्क्स लाइए और मिठाई खिलाइए। ठीक, तो ये आपका रहा पूरा ये चैप्टर समाप्त हुआ। गुड लक, बने रहें पायनियर प्रैक्टिस बुक में।